हेलो स्टूडेंट्स। तो हम जुड़ चुके हैं एक नए सेशन की तरफ। और टॉपिक नंबर 3 के आज सवाल लगाएंगे। चल रहा है हमारा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर 4 ट्वेल्थ का। और कौन बच्चे इसको कर रहे हैं या कौन बच्चे जो नए जुड़ेंगे कर सकते हैं। तो जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो सभी बच्चे इस सेशन में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, जो बच्चे ट्वेल्थ का बोर्ड में अच्छा रिजल्ट लाना चाहते हैं वो भी बच्चे यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है ट्वेल्थ का बोर्ड का पेपर इतना आसान नहीं रहा है। उसमें भी काफी पोर्शन आपका न्यूमेरिकल आने लगा है। पहले 30-70 का रेशो होता था, थ्योरी और प्लस न्यूमेरिकल 30% आते थे, 70% थ्योरी आती थी जिसमें कि डेरिवेशन वगैरह होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो 50-50 का रेशो है। 50% न्यूमेरिकल, 50% थ्योरी। तो इसलिए आपको अपना न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा करना पड़ेगा, क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका आप हमारे साथ जुड़िए सेशन में। और सारे चैप्टर्स के आपके टॉप 100 क्वेश्चन कराऊंगा। चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, पहले 3 चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, चलिए। आज का टॉपिक है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ और सोलेनॉइड। और इस पे कुछ सवाल हैं, 8-10 जो भी है वो आज निपटाएंगे हम। 33 क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं क्या बोला है इसने। पहले तो आपको एम्पियर सर्किटल लॉ याद दिलाऊंगा जिस पे बेस्ड ये सवाल है। तो पहले सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। ए सॉलिड वायर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सॉलिड वायर है, रेडियस उसकी 10 सेंटीमीटर है, कैरीज ए करंट 50 एम्पियर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई लिखने में, यूनिफॉर्मली है ये। ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर पे निकालो, 10 पे निकालो एंड 20 सेंटीमीटर पे कैलकुलेट करो। ठीक है बच्चों, तो करते हैं शुरू। पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊंगा एम्पियर सर्किटल लॉ से आपने जो फॉर्मूले बनाए थे वो क्या थे, फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज होने वाला। देखो, मान लो मेरे पास एक वायर है, ये है वायर। ये देखो एक थिक वायर है, मोटी वायर है, ऐसे मोटी वायर है। ये पूरी वायर है ये आपकी। ठीक है, इसकी रेडियस दे रखी है आपको कितनी, 10 सेंटीमीटर। तो ये कैपिटल आर की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है वायर का एक्सिस। बीचों बीच वाली जो लाइन होगी उसको कह सकते हो वायर का एक्सिस। अब बिल्कुल सेंटर से आप 3 जगह फील्ड निकाल सकते हैं। और इस फील्ड का निकालने का जो डेरिवेशन है वो एम्पियर सर्किटल लॉ से हमें करना होता है। और ट्वेल्थ में ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है ट्वेल्थ के हिसाब से। लेकिन अगर हम उस डेरिवेशन का यूज करके जो फॉर्मूले आते हैं, मैं उन फॉर्मूलों को आपको एक बार दिखा देता हूं कौन से आते हैं। देखो, आप सेंटर से अगर बाहर किसी पॉइंट पर फील्ड निकालना चाहते हैं, मान लो इस वायर में करंट चल रहा है। ये पूरी वायर यहाँ से मोटी वायर है, मोटी ऐसे देखो, थिक वायर है, ऐसे ऐसे वायर है, थिक वायर है, मोटी वायर है। इसमें करंट कितना जा रहा है, तो इसमें करंट चल रहा है हमारा, फैल के चल रहा है करंट। तो वो चल रहा है आई मान लो। तो इसके बिल्कुल सेंटर से बाहर आर डिस्टेंस पे यहाँ पे जो फील्ड होता है, एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके इस फील्ड को निकाला जाता है। और वो फील्ड आता है मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। आर हो गई सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस, आई हो गया इस वायर के अंदर चलने वाला करंट। और मैग्नेटिक फील्ड आप बाहर निकाल सकते हैं। ये आउटसाइड पे मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, अगर सेंटर से सरफेस पे फील्ड निकालना चाहते हैं, यहाँ पे बी एट सरफेस, तो उसका जो फॉर्मूला है आपका म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई। और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये इस वायर की, बच्चों देखो, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये इस वायर की रेडियस भी है, रेडियस। तो अपॉन में कैपिटल आर, वायर की रेडियस। ठीक है, फिर अगर आप अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं वायर के अंदर, मान लीजिए स्मॉल आर डिस्टेंस पे निकालना चाहते हैं आप सेंटर से, बीचों बीच की जो लाइन है उससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहाँ फील्ड निकालना चाहते हैं बी इनसाइड। इनसाइड का मतलब है अंदर की तरफ। तो उसका फॉर्मूला आता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर इनटू में स्मॉल आर। ये फॉर्मूला अंदर के फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। तो ये 3 फॉर्मूले हैं। सरफेस पे फील्ड कितना होगा, ये फॉर्मूला है।
बाहर फील्ड कितना होगा ये फॉर्मूला है, और अंदर फील्ड कितना होगा ये फॉर्मूला। देखो आप ध्यान से देखोगे तो इस सवाल के अंदर आपको 3 जगह फील्ड पूछा है। एक तो 5 सेंटीमीटर पे पूछा, अब देखो इसकी रेडियस 10 है और सवाल पूछा है 5 पे, तो मतलब अंदर की साइड में पूछा है, अंदर की साइड में पूछा है। ठीक है, तो अंदर की साइड में पूछा है तो ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। म्यू नॉट की जगह रख दीजिए, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू में आई, इसके अंदर चलने वाला करंट, तो करंट कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर, आई की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर, वो भी रख दीजिए 5, अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो तो 0.1 मीटर हो जाए, इन उसका स्क्वायर, इनटू में स्मॉल आर हो गई सेंटर से कितनी दूर हमें फील्ड निकालना है वायर के अंदर, इसलिए वायर के अंदर वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे लगा है। तो इनटू में 0.05, क्यों स्मॉल आर की वैल्यू देखो ये क्या दे रखी 5 सेंटीमीटर, अगर इसको मीटर में चेंज करूंगा 0.05 मीटर आ जाएगा, उसको उठा के यहाँ पे हमने रख दिया। सिंपल, ये इससे कटा, 2 से 4 को काटो 2 हो गया, 2 × 5 हो गया 10, 10 और इनटू में 10⁻⁻7, इनटू में ये बचा 0.05, अपॉन में 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये आ चुका है आपका 5 × 10⁻+1 -7 तो -6 बच गया। इतने टेस्ला का फील्ड इस वायर के अंदर है, सेंटर से कितनी दूर, सेंटर से उसकी एक्सिस से कितना दूर 5 सेंटीमीटर पे जाके। ठीक है, तो ये अंदर वाला पहले सवाल में पूछा था, तो उसमें ये अंदर वाला फॉर्मूला लगा है कि किसी वायर के अंदर के, वायर ऐसे बड़ी सी वायर है, मतलब मोटी सी वायर है, तो पूरे में करंट चल रहा है, तो उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर कितना फील्ड हो, तो ये आप बिल्कुल आसानी से कर लिया, इसमें ये फील्ड लगा ये फॉर्मूला लगा के। फिर पूछा है R = 10 सेंटीमीटर, मतलब सरफेस पे पूछा है, तो सरफेस वाला फॉर्मूला लगा दीजिए ये वाला। ठीक है, और फिर पूछा है 20 सेंटीमीटर बाहर की तरफ, बाहर आउटसाइड, वायर से 20 सेंटीमीटर हो जाओगे तो बाहर हो जाएगा, क्योंकि वायर की तो लेंथ 10, वायर की जो रेडियस है वो तो 10 है, और पूछा 20 पे मतलब बाहर, तो वायर से बाहर, तो ये बाहर वाला फॉर्मूला लगाइए। इसके आंसर आप कमेंट में मुझे देंगे, सेकंड वाले का भी और थर्ड वाले का भी। ठीक है, जब आप करेंगे तो इसके आंसर कमेंट में निकाल के और तब मुझे मैसेज कीजिए। ठीक है, मैं बताऊंगा कि आपने सही निकाले, जवाब जरूर दूंगा मैं कमेंट का, कमेंट किया करो। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्या दिया है इसमें समझते हैं। ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब, इस बार सिलेंड्रिकल ट्यूब दी है ऑफ इनर रेडियस स्मॉल आर एंड आउटर रेडियस 2r, कैरीज ए करंट आई डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब है, इस तरीके की लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब है, अंदर से बीच में से खोखली, सिलेंडर तो सही कहते हैं, तो ये बीच में से इस तरह से खोखली है, बोलो। ठीक है, इसकी इनर रेडियस दे रखी है स्मॉल आर, ये है स्मॉल, और आउटर रेडियस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये दे रखी है आर। ठीक है, अब इसमें कहा कैरीज ए करंट आई, इसके अंदर आई करंट चल रहा है, देखो बीच में से यहाँ से खाली है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ बीच में से ऐसे साइड साइड में है सारा मटेरियल, तो यहाँ है ऐसे है, तो इसमें करंट आई चल रहा है, यहाँ चल रहा है पूरे में, यहाँ यहाँ ये करंट आई पूरे में चल रहा है ऐसे फैल के, तो ऐसे है, ऐसे अंदर से खाली, फिर बाहर आपका इस तरह से हो गया, ऐसे हिलाने से आवाज आ रही है चल, ये हो गया आपका ऐसे, इस तरीके से बाहर की सरफेस, अंदर से बीच में से खाली, बीच में मटेरियल भरा हुआ है, तो देखो ये मटेरियल है, उस मटेरियल के अंदर करंट। ठीक है, तो अब ये करंट जो जा रहा है, अब इसमें पूछा क्या है, चलो पहले वो पढ़ लेते हैं। कैरी से करंट आई करंट इसमें चल रहा है, ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन,
पूरे में फैल के चल रहा है, ये नहीं कि सिर्फ इधर के हिस्से में चल रहा है, पूरे हिस्से में। ऐसे ही जो ये हिस्सा बना हुआ है, ऐसे ये जो पार्ट इस पूरे में चल रहा है, ठीक है। तो पूरे में फैल के चल रहा है। ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट r/2। सबसे पहले r/2 पे लेना, कहाँ से, सेंटर से लेना है। तो ऐसा इसने लिखा नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन में अधूरापन है। r/2 पे निकालना है, तो r/2 कहाँ पड़ेगा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक r है स्मॉल, r/2 पड़ेगा यहाँ कहीं, r/2, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है, जिस पॉइंट पर आप फील्ड निकाल रहे हो उस पॉइंट के चारों तरफ एक लूप खींच लो, ठीक है, ऐसे खींच लिया। उस लूप के अंदर करंट को बंद कर दो। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो खाली जगह है बीच में। अगर आप यहाँ पे लूप खींच भी रहे हैं, अगर यहाँ पे आप लूप खींच भी रहे हैं, तो उसमें करंट बंद ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि करंट तो यहाँ यहाँ चल रहा है ना, साइड में। ऐसा इस तरह से सिलेंडर है, बीच में से खाली है, बीच ये जगह खाली है, तो इसमें तो करंट है ही नहीं, तो इसमें बंद क्या होगा। अब एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है, फिर से सुन लो, कि जब आपको किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो उस पॉइंट से होते हुए एक लूप खींचना है जिसके अंदर करंट को बंद करना है। अब करंट को हमने ऐसे लूप खींचा और करंट इसके अंदर बंद ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बीच में करंट है ही नहीं। करंट साइड्स में चल रहा है, इधर साइड में, इधर साइड में, ऐसे चारों तरफ चल रहा है, लेकिन बीच में से खाली है, तो इसमें करंट नहीं है। इसमें करंट की वैल्यू कितनी हुई, 0। तो एम्पियर सर्किट लो क्या होता है, P.dl का इंटीग्रेशन म्यू नॉट इंटू उसके अंदर का बंद करंट IN क्लोज। अब ये 0 है, अगर ये 0 है तो सिंपल सी बात है ये B भी 0। इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा r/2 पे, ये 0 होगा। इसके अंदर कोई करंट बंद नहीं है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आएगा ही क्यों? क्योंकि एम्पियर सर्किटल लॉ का सीधा सीधा कहना है कि जब भी कोई वायर है, लूप से उसको बंद कर दो, करंट को बंद कर दो, और उस लूप के किसी भी पॉइंट पे आप फील्ड निकाल सकते हैं। लेकिन जब उसके अंदर बंद करंट ही 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, उस लूप के पूरे, मतलब पूरे लूप पे हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी आपका 0 हो जाए, ठीक है ना। तो अब यहां से समझने वाला पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो 0 हो चुका है, जहां करंट नहीं होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। यह है हमारा पहला पॉइंट। तो r/2 पे तो नहीं आया। फिर निकाल लो 3r/2 पे। सेंटर से 3r/2 कितना दूर पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा। देखो ये यहाँ से यहाँ तक पूरी 2r है, यहाँ से यहाँ तक ये r है, ये r है, यहाँ से यहाँ तक तो ये r है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 2r है, यहाँ से। तो बीच में r और 2r के बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक ये होगा 3r/2, यहाँ से लेके 3r/2। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, तो लूप खींच लो और करंट को बंद करो। लो जी, लूप खींच लिया हमने इस तरह से। कितनी रेडियस का, 3r/2 रेडियस का लूप खींच, ठीक है। अब उस लूप के अंदर बंद करंट चेक करो, क्योंकि हमें वही रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं हम B, और इस पूरे लूप पे एक छोटी सी लेंथ ले लेते हैं dl। तो B का इंटीग्रेशन करना है dl के साथ, तो B.dl का इंटीग्रेशन, ठीक। अब B की जो डायरेक्शन होगी किधर होगी, तो देखो करंट ऐसे जा रहा है, करंट की डायरेक्शन में थंब रखो और फिंगर्स घुमाओ। फिंगर घुमाओगे तो बी अंदर की तरफ जा रहा है, बी अंदर की तरफ है, इनवर्ड। और इस लूप पे जो लूप बनाया है आपने, कितना बनाया, 3r/2 रेडियस का लूप बनाया, उस पे एक छोटा सा लेंथ ले लो dl। यहाँ पे ऐसे लूप है, और इस पे एक छोटा सा लेंथ ऐसे ले लो, ये लेंथ हो गया dl। बी भी अंदर की तरफ है, ये dl भी अंदर की तरफ है, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 0 डिग्री। और फॉर्मूला लगा दो, ये एम्पियर सर्किटल लॉ लगा दो, म्यू नॉट इनटू में इसके अंदर का बंद करंट IN। जब आप ये डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो BDL और इनके बीच का एंगल आ जाएगा cos 0 डिग्री, इंटीग्रेशन म्यू नॉट और IN क्लोज। अब I को समझने की जरूरत है। जब आपने लूप खींचा है, ये लूप खींचा है, इसके अंदर कितना करंट बंद हुआ। अब ये तो देखो बीच में तो जगह खाली थी, यहाँ तो करंट था ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये वाला हिस्सा देखो, यहाँ से यहाँ तक
मटेरियल है, ऐसे जा रहा है। अब इतना आधा मटेरियल तो हमने बाहर छोड़ दिया, क्योंकि सिर्फ इतने मटेरियल पे आपने लूप खींचा है, तो ये जगह कवर हुई है, ये जगह और ये जगह, यहाँ से यहाँ तक की। अब ये जगह कवर हुई है, बीच में खाली है और ये जगह कवर हुई। तो अगर आप इसका पूरे का, मैं देखो आपको इसको ना डबल कलर में करके दिखाता हूँ। ये जो लूप खींचा है पहले उसका एरिया देखो, ये है पूरा, ठीक है। और जो अंदर इसके बन रहा है, जो खाली पोर्शन है इसका, ये वाला, इसको मैं दूसरे कलर से ले लेता हूँ। जो इसके अंदर ये पोर्शन है, ये खाली पोर्शन है, ये हटा दो, ये हटा दो। ये शेडेड एरिया है बाहर का, ये पूरा कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट जो एरिया है उसका एरिया कितना है इसकी, क्योंकि बाहर का जो शेडेड एरिया पूरा कंप्लीट एरिया है उसकी रेडियस है 3r/2। तो 3r/2 में सोचो उसका एरिया कितना मिलेगा आपको। तो इस लूप का एरिया, ये वाला, ये जो बाहर है, इस लूप का एरिया, इस लूप का एरिया आएगा पाई 3r/2 का स्क्वायर। ये तो पूरे लूप का एरिया है। जो इसमें से बीच में खाली है उसे माइनस कर दो, तो माइनस में πr²। तो ये कितना बन गया, पाई कॉमन ले लो, 9r² / 4 -r² के साथ इसका एलसीएम लेंगे तो 5πr² / 4 आ गया। ये वो एरिया है जो बीच में से खाली, नहीं ये वो एरिया आया, खाली वाला हमने माइनस कर दिया, तो ये वो एरिया आया जिसमें करंट चल रहा है, जो हमने कवर किया है। बीच में से जो खाली था उसको हटा दिया। ये पूरा एरिया कवर किया था, उसकी रेडियस थी 3r/2, पूरा एरिया जो जिस पे लूप बनाया था हमने, ठीक है। और उसमें से जो बीच का एरिया खाली है जहाँ करंट नहीं है, तो ये वो एरिया है जहाँ करंट है, ठीक है। तो अब इससे हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस एरिया से कितना करंट जा रहा है। अब आप एक एक बात और चेक करो, अगर आप पूरे वायर की बात करोगे तो पूरे वायर का ये एरिया बन रहा है, ये वाला पूरे वायर का, ये कितना है, इसकी रेडियस है 2r। तो पूरे वायर का एरिया हुआ पाई इंटू में 2r का स्क्वायर। लेकिन उसमें से ये जो बीच वाला हिस्सा है ये खाली है, क्योंकि ये सिलेंडर कैसा है, होलो है, बीच में से खाली। ये πr² से माइनस कर दो, πr, तो बचा कितना, ये बन गया 4πr² - πr², 3πr²। ये वो एरिया है जो इस सिलेंडर का जहां जहां मास है, मटेरियल है, बीच में से जो खाली था वो मैंने हटा दिया। ये वो एरिया है जहां जहां मटेरियल है। तो जहां जहां मटेरियल है वहां करंट चल रहा है। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि 3πr², जहां जहां मटेरियल है उसमें करंट आई जा रहा है। तो वन एरिया में कितना जा रहा होगा, I/3πr², वन एरिया में। और जितना एरिया हमने लूप से कवर किया है उतने एरिया में कितना चल रहा होगा, तो उससे कर दो इसकी मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 5πr²/4 में कितना करंट चल रहा होगा, तो I/3πr² इंटू में 5πr²/4। r² कट गया, पाई से पाई कट गया। ये करंट आ गया, जितना पोर्शन हमने सेलेक्ट किया, जितना लूप हमने बनाया उतने पोर्शन के अंदर कितना करंट चल रहा है, तो वो ये है। तो ये आ गया 5I/3 × 4 आ गया 12। ये वो करंट है जो इसके अंदर चल रहा है, आई एनक्लोज्ड की वैल्यू है ये, आई एनक्लोज्ड। चलो आई एनक्लोज्ड की जो वैल्यू आई है, इसको उठा के भाई, को उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं। तो बी dl cos 0 की वैल्यू तो 1 हो गई, इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड की जगह रख दिया था 5I/12, ठीक है। और इसमें से b कांस्टेंट है, पूरे लूप पे b की वैल्यू सेम रहती है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो b इंटीग्रेशन dl इक्वल्स टू 5 म्यू नॉट I/12। ठीक है बच्चा पार्टी। अब ये dl का इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, आपने dl क्या लिया था, इस पूरे लूप पे से एक छोटा सा लेंथ लिया था। मान लो लूप ऐसे है और उस पर आपने एक छोटी सी लेंथ ले ली dl। तो जब आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन dl का, तो उसका मतलब होगा पूरे लूप की लेंथ। अब लूप की रेडियस क्या थी यहाँ पे, जो हमने बनाया था बाहर, ये लूप 3r/2। तो ठीक है, इसकी रेडियस थी 3r/2।
तो इसका जो पूरी सरकमफ्रेंस होगी वो होगी 2 पाई आर। तो पूरी लेंथ वही इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू होगी 2 पाई आर। आर को क्या लिखेंगे 3r/2। तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया 3 पाई, दैट इज यही उठा के यहाँ रख सकते हैं 3 पाई आर इक्वल्स 5 म्यू नॉट I/12। इसको अपॉन में ले जाओ तो b इक्वल्स कितना आ गया 5 म्यू नॉट I/में और 12 × 3 36 पाई आर आ गया। यही है हमारा आंसर। तो ये 3r/2 डिस्टेंस पे, सेंटर से 3r/2 डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ये आएगा बच्चों। ठीक है, देखो कभी कभी किसी क्वेश्चन में कहीं पे किसी कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। ठीक है, अगर हो भी गई मेरे से, क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर देता हूँ या तो वो के बनाए हुए क्वेश्चंस होते हैं या किन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज करके आपको क्वेश्चन को दिया जाता है कि उसमें वैल्यू चेंज हो जाए ये करके, तो उसमें आंसर नहीं मैच कराता मैं, क्योंकि किसी बुक से नहीं उठा रहा हूँ तो आंसर मैच नहीं कराता। तो वो आंसर आपको देखने होंगे कि वो मैं जो करा रहा हूँ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ही हो सकती है, वैसे बिल्कुल सही मिलेगा आप। ठीक है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी, उसे ठीक कर लीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे ये गलती हो गई। ठीक तो हो नहीं पाएगा, पर हाँ इतना है कि चलो गलती हो गई तो आगे के बच्चे कमेंट पढ़ के उसको ठीक कर सकते हैं। आगे बढ़ो। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि 2r डिस्टेंस पे, ये आसान होगा। क्यों? क्योंकि 2r डिस्टेंस हो जाएगी इसकी आउटर सरफेस, मतलब आउटर सरफेस बिल्कुल सेंटर से बिल्कुल एकदम यहाँ, ये 2r डिस्टेंस यहाँ पे निकालना है। तो अगर यहाँ पे लूप खींचेंगे तो ये इस लूप में तो सारा करंट बंद हो जाएगा, क्योंकि पूरा बंद हो रहा है ये, तो सारा करंट इस लूप के अंदर बंद हो जाएगा क्योंकि ये कंप्लीटली इसमें बंद हो रहा है। तो आउट इसी तरीके से सॉल्व करना है आपको, बी डॉट डी एल लगाना है, म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड की जगह कंप्लीट करंट आ जाएगा आई। यहाँ पे तो आई एनक्लोज्ड हमें निकालना पड़ा क्योंकि कंप्लीट करंट इसमें बंद नहीं हो रहा था। इतने पोर्शन का करंट, ये जो लूप था इसमें इतने पोर्शन का करंट बाहर रह रहा था, वो हम बंद नहीं कर पा रहे थे यहाँ। अब आउटर सरफेस पे ये जो बंद हुआ है यहाँ पे जब आप करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट करंट बंद होगा। जब कंप्लीट करंट बंद होगा तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे कर सकते आई एन क्लोज की जगह आई आ जाएगा, ये आसान हो जाएगा। फिर सवाल आंसर दीजिएगा इसका भी मुझे कमेंट में। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, लगा दिया मैंने क्वेश्चन। देखते हैं भाई क्या कहा है सवाल में। ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस आर, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है जी, तरीके की, आर इसकी रेडियस है, ओके। करंट डेंसिटी इनसाइड वायर इज, इसके अंदर इस बार करंट नहीं दिया, करंट नहीं दिया, करंट डेंसिटी दी, तब इसके अंदर जो करंट डेंसिटी चल रही है जे वो दी है। करंट डेंसिटी क्या होती है बेसिकली? करंट डेंसिटी होती है करंट अपॉन एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया में जितनी जितना करंट आपका चल रहा है उसी को करंट डेंसिटी। अगर करंट को एरिया से डिवाइड कर दें तो एक जो टर्म मिलेगी आपको वो करंट डेंसिटी। तो ये आपको दे रखी है और ये भी आर पे डिपेंड कर रही है। देखो ध्यान से, ये आर पे डिपेंड कर, मतलब अगर आप सेंटर से आर डिस्टेंस पे जाएंगे तो यहाँ पर जो करंट डेंसिटी है वो जे, वो कितनी होगी 3r² + 2। इस पॉइंट पर जो करंट डेंसिटी होगी सेंटर से आर डिस्टेंस पर जिस कोई पॉइंट पड़ेगा और उस पर करंट डेंसिटी की वैल्यू ये है आपकी। तो ये हमें आर क्या है रेडियस, वेयर आर इज द रेडियस, हाँ ठीक है, आर हो गई इसकी ये रेडियस। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, एक तो r/2 पे निकालना है और 2r पे निकालना है। पहले तो एक काम करो, सबसे पहले आप इसमें ये देखो कि अगर मैं r डिस्टेंस पे जाके, स्मॉल r डिस्टेंस पे जाके मुझे किसी पॉइंट पे अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? एम्पियर सर्किटल लॉ लगाओ सर। और एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए क्या करना पड़ता है? उस पॉइंट से पास होते हुए एक
खींचना पड़ता है हमको लूप, इसके अंदर करंट बंद हो जाए, खींच दिया, चलो ठीक है, आर डिस्टेंस, और उसके अंदर करंट बंद करना है। अब इसके अंदर कितना करंट बंद है ये कैसे पता चले? अब दिक्कत है, अगर देखो करंट सारे में एक तरीके से फैला हुआ होता, पूरे वायर में करंट यूनिफॉर्म होता, तो फिर तो ऐसे कर देते कि पूरे एरिया में करंट है आई, तो जितना एरिया हमने लूप में कवर किया उसमें करंट कितना, वो अभी हम पिछले सवालों में निकाल के भी आए कि भाई पूरे एरिया में करंट, ए एरिया में करंट तो है आई, तो वन एरिया में होगा आई बाई ए, और जितना एरिया हमने कवर किया है मान लो ए डैश, उसमें होगा आई अपॉन ए इंटू में ए डैश, ऐसे निकाल लेते थे उसके अंदर का बंद करंट। लेकिन यहाँ ये नहीं चलने वाला। वजह, वजह साफ है, क्योंकि हर पॉइंट पर करंट डेंसिटी चेंज हो रही है, तो हर पॉइंट पर करंट भी तो चेंज हो रहा हो, इससे कैसे करें भाई, ये कैसे होने वाला है? तो सोचो, हर पॉइंट पे करंट डेंसिटी चेंज हो रही है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे करंट की डेंसिटी चेंज, तो आप यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करेंगे, धीरे धीरे करंट की डेंसिटी बदल रही है, बदल रही है, बदल रही है, बदल रही है, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं। तो आप एक काम करो ना, इस पे आर डिस्टेंस पे जाके एक छोटी सी डिस्टेंस और चलो बाहर की तरफ, डी आर, कितनी डिस्टेंस है ये, डी आर, ई हटा देता हूँ मैं। हम्म, ये जो बी है ये हटा देता हूँ, और ये छोटी सी डिस्टेंस मैंने कवर करी, यहाँ पे ये डी आर, ठीक है, आर डिस्टेंस पे जाके एक छोटी सी डिस्टेंस ली डी आर, और डी आर थिकनेस का एक रिंग इस तरीके से मैंने बना दिया, जैसे ऐसे किया ना, मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे इस सेंटर से आर डिस्टेंस पे गए और यहाँ पे एक छोटी सी डिस्टेंस कवर करी डी आर, और डी आर थिकनेस का यहाँ पे हमने इस तरीके से रिंग बना लिया, ये डी आर थिकनेस का रिंग हो, के पास एरिया कितना है, इस डी आर थिकनेस के रिंग के पास कितना एरिया है, तो एरिया होता है इसका जो एरिया, ये वाला एरिया चाहिए मेरे, डी आर थिकनेस का जो रिंग बनाया है हमने, इसका एरिया निकालो। क्यों एरिया क्यों निकालेंगे, क्योंकि आर डिस्टेंस पे हमें करंट डेंसिटी पता है, अगर हम करंट निकालें तो करंट हो जाएगा हमारा आई इज इक्वल टू करंट डेंसिटी इनटू में एरिया। तो जो ये रिंग बनाई है आपने, इसके चारों तरफ ये रिंग बनाई है, इस रिंग में कितना करंट चल रहा है वो हम करंट डेंसिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट डेंसिटी थी हमारी 3R+2, और हमने इस पर रिंग खींचा और इस रिंग का एरिया निकाल लिया, इस रिंग का एरिया क्या होगा, डी ए। अगर इस डी ए को निकालें तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, रिंग का जो एरिया होता है डी ए, किसी भी रिंग का, तो वो होता है उस रिंग की लेंथ या उसकी सरकमफ्रेंस, वो कितनी होगी, पाई आर, सरकमफ्रेंस, और इनटू में उसकी थिकनेस डी आर, ये हो गई उसकी थिकनेस डी आर। तो ये रिंग का एरिया हो गया, ये वो एरिया है जो हमने रिंग इस पर सेलेक्ट की है, जो रिंग हमने इस पर सेलेक्ट की है ये उसका एरिया, ठीक है। इस एरिया में से कितना करंट जा रहा होगा, टी आई, करंट होता है करंट डेंसिटी इंटू एरिया, करंट डेंसिटी है उस पॉइंट पर जे, कितनी है 3R² + 2, और एरिया कितना है उसका जिसमें से ये करंट डेंसिटी पास हो रही है, ए एरिया में से करंट डेंसिटी कितनी पास होगी, अगर आप ऐसे कह लो ना कि कितना करंट पास होगा, तो उस पॉइंट पर करंट डेंसिटी है जे, अगर करंट डेंसिटी की एरिया से कर दूं मल्टीप्लाई, तो उस एरिया में से कितना करंट पास हो रहा है ये आ जाए, करंट डेंसिटी इंटू एरिया होता है करंट। अब हम इसको कर लेंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, हमें पहला सवाल निकालना है R/2, तो हमें सेंटर से R/2 डिस्टेंस तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, मतलब हमारी ये जो स्मॉल आर है ना, सेंटर पे इस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 0, और जब हम यहाँ से R/2 डिस्टेंस चलेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल R/2,
तो यहाँ से यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस है ये है कैपिटल R/2, 0 से लेके R/2। तो हम 0 से लेके और R/2 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे और इस पे ऐसे लूप खींचेंगे तो इसके अंदर का जितना करंट बंद है वो सारा आ जाएगा। तो इंटीग्रेट करो कहाँ से कहाँ तक, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से R/2 तक। ठीक, जे की वैल्यू रखो। जे की वैल्यू कितनी थी, 3R² + 2, और इनटू में एरिया की वैल्यू हो गई 2πr, इनटू में dr। यहाँ पे मैंने वैसा आर लिख रखा है ये, लेकिन यूज यहाँ पे वैसे आर किया है मैंने, तो है दोनों आर ही समझना। इंटीग्रेशन 0 से r। अब जरा इनकी मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 2π को तो बाहर ले लो, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 3r³ प्लस इस r की इसमें और इसमें 2r, और इंटू dr, और लिमिट 0 से r/2π। ये टोटल करंट आ जाएगा उस लूप के अंदर का बंद, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके R/2 तक। ये जो लूप खींचा है आपने इसके अंदर का बंद करंट आ जाएगा। इसके अंदर कितना करंट, यही है आई एनक्लोज की वैल्यू। चलो जी इसका इंटीग्रेशन करो, तो 3r⁴/4 प्लस 2r, तो ये हो जाएगा R² अपॉन में 2 कट गया, और लिमिट 0 से R/, ये सॉल्व करके आ चुका है आई एनक्लोज्ड 2π, और पहले R/2 को रखेंगे, तो ये बन चुका है आपका 3/4 R/2⁴ प्लस R/2 का स्क्वायर और माइनस 0, और आई एनक्लोज्ड 2π ये बन गया 3r⁴ अपॉन में 16 × 4 64 प्लस R²/4। चेक कर लेना, ठीक है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, चेक कर लेना। 2 से कॉमन लेके काट दो, यहाँ 32 बचेगा, यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा पाई इंटू में 3r⁴ अपॉन में 32 प्लस R²/2। लो जी ये अंदर का बंद करंट, कहाँ से कहाँ तक का, 0 से लेके और R/2 तक का। देख लो R/2 तक पे पूछा था फील्ड। अब हम लगाएंगे अपना, अब हम लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। वो क्या था, B.dl, तो B इंटीग्रेशन dl, दो स्टेप छोड़ दिए मैंने, B.dl आता है, बी डी एल cos थीटा, थीटा 0 डिग्री हो जाता, और B बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, अंदर रह जाएगा इंटीग्रेशन dl, और उधर क्या आएगा, μ0 इंटू में उसके अंदर का बंद करंट, और बंद करंट कितना आया ये पूरा लिख लो, पाई 3r⁴ अपॉन में 32 प्लस R²/, ये आ गया। तो बी डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल का इंटीग्रेशन मतलब इस पूरे लूप पे एक छोटी सी लेंथ लो डीएल, और उसको इंटीग्रेट कर दोगे पूरे लूप की लेंथ आ जाएगी। पूरे लूप की लेंथ कितनी आ गई, इसकी रेडियस कितनी है, R/2, तो पूरे लूप की जो सरकमफ्रेंस होती है वो 2πr, आर को लिख लो R/2, 2 से 2 कट गया तो ये πr आ गई इस पूरे लूप की लेंथ। तो ये इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू है बच्चों, ये इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू, इंटीग्रेशन डीएल की वैल्यू, तो यहाँ पे πr इक्वल्स टू μ0 पाई, इसमें से R² कॉमन आ रहा, बाहर निकाल लो, यहाँ अंदर बचा 3r² अपॉन में 32 प्लस 1/2, ऐसे कर लो, R² कॉमन, एक आर से एक आर कट गया, पाई से पाई कट गया, बी की वैल्यू आ गई μ0 r, और अंदर बचा 3r² अपॉन में 32 प्लस 1/2, ये है हमारा आंसर। तो R/2 डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इतना होता है, यहाँ पे निकल के आया इतना है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था लेकिन लेंदी था, काफी कुछ करना था इसमें। वहां पे करेंगे वहां पे थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन बहुत प्रैक्टिस होती है तब ये चीजें हमें छोटी लगती, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाओ। अब इसी में आपको
2R पे भी निकालने को कहा है। 2R पॉइंट कहाँ पड़ेगा ये? 2R पड़ेगा इससे भी बाहर, यहाँ तक तो R है ये, इससे भी और R डिस्टेंस आ गई, यहाँ पे पड़ेगा ये। अब उसमें तो पूरी वायर का करंट बंद हो जाएगा ना, अगर हम यहाँ लूप खींचेंगे, यहाँ पे लूप खींचेंगे तो इसमें पूरी वायर का करंट बंद हो जाएगा। तो पूरी वायर में कितना करंट चल रहा है इसी रिलेशन से निकालें। अब देखो पूरी वायर कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से स्टार्ट होके, आर की जगह जीरो से स्टार्ट होके और स्मॉल आर की वैल्यू आर तक पहुंच रही है। पूरी वायर का करंट यहाँ से यहाँ तक बंद है, यहाँ से यहाँ तक। तो जब आप इसको इंटीग्रेट किए थे करंट निकालने के लिए, तो उसमें लिमिट जीरो से आर बाई टू रखी थी, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का करंट निकालना था, आर बाई टू तक। लेकिन अब करंट निकालना है जीरो से आर तक, पूरी वायर का करंट। तो यहाँ पे लिमिट चेंज कर देना, जब आई निकालने जाओगे तो यहाँ पे लिमिट रख देना जीरो से आर। जीरो से आर रख दोगे जब आप यहाँ पे लिमिट, तो अपने आप इसका करंट जो आ जाएगा, इसके अंदर का बंद करंट का एक्सप्रेशन यहाँ आ जाएगा। बस उसे उठा के इसमें रख देना, पूरी वायर का करंट जो रखा वहां पे। और लूप आपने ये बना ही रखा है, लूप की लेंथ इंटीग्रेशन डीएल वो हो जाएगी 2 पाई, आर कितना यहाँ पे 2R, वो रख देना, आंसर आ जाएगा। कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा इसका करके, और ना हो अगर तो भी बताइएगा, मैं अलग से एक सेशन करके आप लोगों को उसका आंसर बताऊंगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्या बोला है जरा समझते हैं। A long solenoid carrying current 5 ampere and having number of turns 20 turns per centimeter. Calculate the magnetic field inside and at the end of solenoid. एक सोलेनॉइड है, पहले थोड़ा सा याद दिलाता हूँ आपको सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या होता था। तो ये एक सोलेनॉइड है, मान लीजिए ऐसे वायर एक पाइप के ऊपर लिपटी रहती है, तो सोलेनॉइड कहते हैं। एक बड़ा सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एक पाइप, ठीक है, एक लॉन्ग पाइप, और उसके ऊपर ऐसे वायर लपेट दो आप, कॉपर की वायर या किसी मेटल की वायर तरह से लपेट दो। बस वो इंसुलेटेड होनी चाहिए, उस पर पॉलिश हो रखी होती है इस तरीके से। तो यहाँ से करंट भेजोगे, करंट ऐसे होता हुआ इसमें जाएगा, ये इसको सोलेनॉइड कहते हैं। जब यहाँ से हर टर्न से होता हुआ करंट इधर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपको एक तो इसमें 2 पॉइंट याद रखने, जैसे ही करंट इसमें चलेगा तो ये सोलेनॉइड एक मैग्नेट बन जाएगा। इसके एक तरफ नॉर्थ पोल बन जाता है, एक तरफ साउथ पोल बन जाता है, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें चलती हैं और बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें चलती हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और ऐसे घूम के फिर इसी के अंदर से होके जा रही है, ऐसे जा रही है फिर घूम के ऐसे इसके अंदर से होके। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा लूप में चलती है, ठीक है। तो फिर बीचों बीच में जो इसके लाइन होती है, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। इस एक्सिस पर अगर एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, करंट उसके अंदर आई है, और और अगर उसके 1 मीटर में एन टर्न्स हैं, स्मॉल एन को कहेंगे टर्न्स पर लेंथ, मतलब 1 लेंथ में एन टर्न्स है उसके अंदर, तो उसके एक्सिस में लॉन्ग सोलेनॉइड के कहीं बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है और किस डायरेक्शन में होता है, ये आपको याद हो। तो वो मैग्नेटिक फील्ड पहले तो किस डायरेक्शन में, तो देखो इधर से अगर देखूं तो करंट ऐसे घूम रहा है, देखो यहाँ से करंट ऐसे आ रहा है नीचे, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। आपको सामने से देखने पर कैसा लग रहा है? आपको तो उल्टा लग रहा होगा। मैं देखता हूँ इधर से, तो मैं देखूंगा इधर से ऐसे देखो, ऐसे मेरी तरफ से ऐसे, मैं ऐसे देख रहा हूँ तो ऐसे देखो ऐसे। तो ये करंट क्लॉकवाइज चल रहा है। क्लॉकवाइज करंट का मतलब होता है इधर बन जाता है इस पर साउथ पोल। अगर करंट आपको क्लॉकवाइज चलता हुआ नजर आए तो समझो सोलेनोइड का साउथ पोल है उधर, और जिस तरफ साउथ पोल है तो उसके अपोजिट नॉर्थ होगा, क्योंकि अगर इधर से खड़े होकर देखोगे तो ये करंट ऐसे चल रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे। सामने से देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो इधर नॉर्थ हो। अब जो लाइंस चलती हैं बाहर तो चलती है नॉर्थ से
साउथ, और अंदर चलती हैं साउथ से नॉर्थ, ऐसे चलती हैं लाइनें। तो इसका मतलब यहाँ पे जो अंदर लाइनें जा रही हैं वो सब ऐसे जा रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा इसका। अब सोलेनोइड के कहीं बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, लॉन्ग सोलेनोइड के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई। ये आपको बात रटी हुई होनी चाहिए। किसी भी लॉन्ग सोलेनोइड के सेंटर पे, बीच में, बिल्कुल एकदम सेंटर ना हो, थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो, क्योंकि लॉन्ग सोलेनोइड है भाई, उसका सेंटर तो जिस पॉइंट पे भी खड़े हो जाओगे आप उसका सेंटर है। तो लॉन्ग सोलेनोइड के कहीं बीच में इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है, और बिल्कुल बाहर एक एंड पे, एक एंड पे इससे आधा होता है 1/2 म्यू नॉट एन आई, जहाँ एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर इसमें टोटल टर्न्स कैपिटल एन है, टोटल टर्न्स, और इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ये स्मॉल एल है, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल एल इसकी लेंथ है, तो ये जो स्मॉल एन है इसका मतलब क्या हो गया, पूरे टर्न्स तो हैं कैपिटल एन, और उसको डिवाइड कर दो उसकी लेंथ से, तो ये आ जाएगा टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ऊपर आ गया एन, एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ से डिवाइड कर दिया तो मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वही है पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न। तो स्मॉल एन की जगह आप कैपिटल एन बाई एल भी रख सकते हो कहीं जरूरत पड़े तो। अब हमें सवाल में क्या दिया है कि करंट कितना चल रहा है, 5 एम्पियर, आई की वैल्यू 5 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर, मतलब स्मॉल एन की वैल्यू दी है 20 टर्न्स पर सेंटीमीटर। लेकिन याद रखो सेंटीमीटर एसआई यूनिट नहीं है, हमें जब भी रखना होता है एसआई यूनिट में रखना होता है। तो 20 टर्न्स, इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो तो 10⁻⁻² मीटर लिख सकते हैं। सेंटीमीटर को, 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो, 10⁻⁻² मीटर। ये ऊपर चला जाएगा तो 20 × 10⁻² हो जाएगा, और टर्न्स पर मीटर बन गया, नीचे मीटर, तो ये बन गया 2000 टर्न्स पर मीटर, ये बन गया 2000 टर्न्स पर मीटर। उठा के यहाँ रखो तो बी आ जाएगा म्यू नॉट इनटू में एन, एन की वैल्यू आ गई 2000, इनटू में आई करंट कितना है 5 एम्पियर। आंसर बन चुका है, यहाँ का यहाँ लिख देता हूँ मैं, म्यू नॉट की वैल्यू रख दो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इनटू में 2000 इंटू 5, 10,000 बन गया, और इसके मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁴ बन जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करके बी आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻+4 -7, तो -3 बचा, इतने टेस्ला। तो इसमें इस पे एक्सिस पे जो फील्ड है सोलेनोइड की एक्सिस पे, कहीं बीच में लॉन्ग सोलेनोइड की एक्सिस पे कितना आ गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला। बिल्कुल आसान। एंड पे पूछेंगे तो फॉर्मूला ये है, इससे आधा कर दो यार, एंड पे पूछोगे तो आधा कर दो सीधा सीधा, आधा करोगे तो 4 का आधा हो जाएगा यहाँ 2 पाई इंटू 10⁻⁻3 टेस्ला, सेम। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल आसान। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया मैंने, देखते हैं इसको क्या कहा है। A solenoid of length 8 centimeter and diameter 12 centimeter consists 300 turns per 50 centimeter, carrying current to calculate the magnetic field at the center है, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, सेंटर ऑफ सोलेनोइड। ओके, देखो इसमें लॉन्ग सोलेनोइड नहीं दिया, सोलेनोइड एक शॉर्ट लेंथ का है। तो अगर इस तरीके का सवाल होता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है सोलेनोइड का, वो सुन लो पहले। मान लो ये एक सोलेनोइड है, यहाँ तक है बस, लॉन्ग नहीं है। लॉन्ग का मतलब होता है यहाँ भी इधर इन्फिनिटी तक चला जाए और इधर इन्फिनिटी तक चला जाए, वो है लॉन्ग। ये लॉन्ग नहीं है, ये यहीं खत्म है, ये है बीच में एक्सेस। ठीक है, मान लो इस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है, ठीक है, तो पहले यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल के ये रेडियस लिख लो इसकी, आर सोलेनोइड की, और इधर वाले एंड को इस पॉइंट से मिला दो, और इधर वाले एंड को भी इस पॉइंट से मिला दो।
इधर के एंगल को कहो अल्फा, एक तरफ वाले एंगल को कहो बीटा। इस पॉइंट पर अगर फील्ड आपका बी है तो इस बी को निकालने के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 म्यू नॉट एन आई, इधर अल्फा साइन अल्फा, इधर बीटा तो प्लस में साइन बीटा। ये बन गया आपका बी, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पर। ठीक है, चलो इसमें क्या क्या है, म्यू नॉट तो पता ही है आपको कांस्टेंट है, एन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई इसके अंदर का करंट, साइन अल्फा इधर सोलेनोइड कहाँ तक गया वो एंगल, और इधर सोलेनोइड कहाँ तक गया वो एंगल है साइन बीटा। रखो वैल्यू। अब हमें ये फॉर्मूला लगा के आंसर देना है। पहले फिगर बना लेते हैं। इसमें कहा है सोलेनोइड की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, मैं बना रहा हूँ। सोलेनोइड की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक हो गया ये 8, सेंटर तक का सेंटर इधर पड़, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बोला इसका जो डायामीटर है वो है 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये डायामीटर है, ये है 12। अब 12 का हाफ कर दो, आधा, तो 6, तो रेडियस हो जाएगी इसकी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, फिर करंट इसके अंदर चल रहा है आई, 300 टर्न्स हैं पर 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर में 300 टर्न्स हैं, 300 टर्न्स। ठीक है, तो आप इससे स्मॉल एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्मॉल एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ऊपर आता था टोटल टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, तो टोटल टर्न्स, और बटे में उसकी लेंथ सोलेनोइड। तो टोटल टर्न्स कितने हैं 300, और लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करो तो 0.5 मीटर, पॉइंट हटाओ 10 से काटो 2, ये आ गया 600। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर ये आ गया 600 टर्न्स पर मीटर। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख सकते हैं एन की। ठीक है, तो ये आ गया हाफ म्यू नॉट की वैल्यू। और कहाँ पे निकालना फील्ड, कहाँ पे निकालना था, सेंटर पे, बीचों बीच। तो यहाँ से पहले तो इसको डाल लो, ये तो आर हो गया, ये तो 6 है, 6 सेंटीमीटर। इधर मिलाओ इसको और इधर मिलाओ, तो इधर अल्फा कह दो, इसको बीटा कह दो। अब देखो ये ट्राइंगल जो बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल ध्यान दो, ये ट्राइंगल जो, ये ट्राइंगल, ये 6 है, ये बीटा है, ये वाला, और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक। अब ये पूरी लेंथ 8 थी तो आधी कितनी होगी 4, तो ये 4 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ से इसको निकालूं पाइथागोरस का यूज करके, तो ये आ जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो 16 प्लस 36 52 का अंडर। इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे साइन बीटा चाहिए। साइन बीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4 अपॉन में √50, 36 प्लस 6 हमारा 52। हाँ, तो साइन बीटा की वैल्यू की ज़रूरत हमको बच्चों पढ़ने वाली। ठीक है, तो वो रखेंगे यहाँ। साइन अल्फा भी सेम यही आ जाएगा क्योंकि ऐसा ही ट्राइंगल इधर बन रहा है, इधर ये अल्फा है, यही 4 सेंटीमीटर है, यही 6 है, तो सेम यही साइन अल्फा भी यही आ जाएगा 4 अपॉन √50। आके यहाँ रखने वाले हैं हम म्यू नॉट की वैल्यू। म्यू नॉट को म्यू नॉट ही लिखा रहने दो, बाद में रख देंगे सबसे वैल्यू, या ऐसे ही छोड़ दें। एन की वैल्यू 600, इनटू में आई करंट, करंट 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 कितना 2 एम्पियर, और इनटू में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा 4/√52 प्लस 4/√, तो 2 से 2 काट दो, ये आ जाएगा 600 म्यू नॉट, और इनटू में 4 प्लस 4 हो जाएगा 8 अपॉन में √52। ये आ गया 4800 अपॉन में √52 म्यू नॉट, दैट इज इस सोलेनोइड के सेंटर पे कितना फील्ड। मैंने बता दिया आपको कि सोलेनोइड अगर पूरा लॉन्ग है तो सेंटर पे फील्ड होता है म्यू नॉट
म्यू नॉट एन आई, और एंड पे होता है हाफ म्यू नॉट एन आई। लेकिन अगर सोलेनोइड एक लिमिटेड लेंथ का है तो फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना होता है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, इसी से आपका काम बनेगा। तो आसान था, बाकी कुछ नहीं, फॉर्मूला ध्यान रखो। चलो अगले सवाल पे आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इसमें एक मैचिंग है, तो देखना है कि कौन किससे मैच हो रहा है। बाकी सारे फॉर्मूले मैं बता चुका हूँ, उसी के हिसाब से इसका आंसर होगा। चलो, पहले दिया है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड, उसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, अभी बताया था आपको। लॉन्ग सोलेनोइड के एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, अंदर फील्ड एकदम कांस्टेंट हो जाता है, यूनिफॉर्म, तो वो हो गया म्यू नॉट। फिर है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड, ये क्या लिख दिया, टोरॉइड है। अब देखो टोरॉइड क्या होता है बेसिकली। टोरॉइड बहुत ज़्यादा सिलेबस में है नहीं हमारे। अगर हमारे पास एक लॉन्ग सोलेनोइड है, उसको ऐसे गोल घुमा के ऐसे मिला दे, ये लॉन्ग सोलेनोइड है ऐसे, और इसका ये वाला एंड यहाँ पे मिला दे, तो ये ऐसे बन जाएगा, गोल बन जाएगा। इसमें जो ये वायर है जो इसके ऊपर लिपटी हुई है, वो आपको कुछ ऐसी नजर आएंगी, ऐसे दो वायर इसमें से ऐसे निकलती हुई, इसमें करंट चलता हुआ नजर आएगा। तो जैसे इसकी एक्सिस है ये, तो ये इसकी एक्सिस ऐसे बीच में हो, और इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सारे में कांस्टेंट रहता है, तो इस टोरॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है इसकी लॉन्ग सोलेनोइड की एक्सिस पर, म्यू नॉट एन आई। तो टोरॉइड के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इसी तरीके से रहेगा, और वो कितना रहेगा, म्यू नॉट एन आई, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेटिक ऐसे, तो ये टोरॉइड है। तो यहाँ पे हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई होता है। तो इसका भी आंसर आपका आर रेडियस का है, एंड नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन, कैपिटल एन है, इसका मतलब यहाँ पे हम म्यू नॉट एन की वैल्यू, ये एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल टर्न्स को इसकी लेंथ से डिवाइड कर देंगे। अब लेंथ क्या है इसकी, अगर इसकी रेडियस आर है तो इसकी सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई आर, तो 2 पाई आर से डिवाइड कर देंगे, तो ये उठा के रख देंगे यहाँ। तो म्यू नॉट एन की जगह रख दिया कैपिटल एन अपॉन में 2 पाई आर इंटू में आई, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। ऑप्शन चेक कर लो, म्यू नॉट एन आई अपॉन, ये बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा गलत दे दिया, ये स्मॉल एन नहीं है, कैपिटल, यही है हमारा, ये है। फिर ठीक है, फिर आया मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ रिंग ऑफ रेडियस आर। रिंग जो होती है के एक्सिस पर, ये रिंग है, इसके एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मान लो रिंग की रेडियस आर है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, करंट इसमें चल रहा है आई, तो इसके एक्सिस पर जो फील्ड होता है यहाँ बी, वो कितना होता है, तो म्यू नॉट आई रेडियस का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लो एक्स, एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये होता है फॉर्मूला। इस हिसाब से फॉर्मूला इसके साथ मैच हो गया। फिर है मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड, लॉन्ग सोलेनोइड के एंड पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी एट एंड, अभी पिछले सवाल में करा चुका हूं मैं, हाफ म्यू नॉट एन आई, ठीक है, तो ये यहाँ से हाफ म्यू, ठीक है। तो ये सब आपको याद होने चाहिए, आपने क्लास में पढ़े होंगे। यहाँ पे मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं आपको थ्योरी सिखाऊं, या वो मुझे तो सिर्फ फॉर्मूला याद दिलाना है जो क्लास में आपने पढ़ा है। यहाँ पे मेरा एम यही है, ठीक है। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, वो पहले उसको क्लास को करके आए, कहीं से भी करके आए, क्लास करके आए, या आप कोचिंग में जहाँ पे पढ़ रहे हैं, वहीं पे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी, यहाँ पे तो आके प्रैक्टिस कर, यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूले याद दिलाऊंगा कि ये आपने पढ़ा है पढ़ा है पढ़ा है पढ़ा है, ये यूज़ कैसे करते, क्वेश्चंस कैसे करते। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों, आज के सेशन और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन लगा दिया मैंने, करते हैं जरा शुरू। इसमें बोला है इसने, सोलेनोइड का ही क्वेश्चन है ऑब्वियस, ए 0.8 मीटर लॉन्ग सोलेनोइड हैज
10,000 टर्न्स एंड 0.2 मीटर डायमीटर, 0.2 मीटर डायमीटर. ओके. If magnetic field at the end of solenoid is 0.02, then find the current in solenoid. ओके. सोलेनोइड कुछ ऐसा है, यहाँ से इधर. ठीक है. ये हो गई इसकी रेडियस. रेडियस कितनी है? इसका डायामीटर दे रखा है 0.2 का आधा कर दो तो 0.1 इसकी रेडियस आ. ओके. 0.1 मीटर. फिर जिस पॉइंट पे, अभी इसी पॉइंट पे हमको फील्ड निकालना है, मैं कहा ना, सोलेनोइड के एंड पॉइंट पे. तो इधर सोलेनोइड कहाँ खत्म है? तो इधर तो सर यहीं खत्म है. और इधर सोलेनोइड कहाँ खत्म है? यहाँ खत्म है. तो ये तो हो गया अल्फा. और इधर जहाँ खत्म है वो हो गया बीटा. अब इधर तो यहीं का यहीं खत्म है, तो ये बीटा कितना आ गया इधर वाला? 0. बीटा एंगल, इधर का एंगल आ गया 0. तो इधर अल्फा है, इधर बीटा है. चलो, अब यहाँ पे हम अगर फॉर्मूला बनाएं इस पॉइंट का, या सोलेनोइड के किसी भी पॉइंट पे, फॉर्मूला क्या होता है बी का? 1/2 म्यू नॉट एन आई साइन अल्फा प्लस साइन बी. अब इधर का एंगल सोलेनोइड देखो यहीं कहीं खत्म है, तो इधर का एंगल बीटा तो 0 हो गया, लेकिन ये यहाँ खत्म है जाके, तो इधर का एंगल हमें निकालना पड़ेगा. ये कैसे निकालेंगे? अब ये लेंथ कितनी? ये तो लेंथ हो गई 0.1. ये लेंथ हो गई सोलेनोइड की कितनी दे रखी? 0.8 मीटर. 0.8 मीटर. तो यहाँ से आप इसका अल्फा निकाल सकते हो, साइन अल्फा की वैल्यू निकाल. तो वो कैसे निकालेंगे? ये निकालो पहले पाइथागोरस. तो अंडर रूट में 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर पाइथागोरस से. 8 हो गया 0.64, और ये 0.01. 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो 0.64 आ जाएगा, और 0.1 का तो 0.01 आ जाएगा. ये आ गया 0.65, और इसका अंडर रूट, तो ये आ गया अंडर रूट में 0.65 मीटर. ये लेंथ आ गई. इससे साइन अल्फा निकाल लो. साइन अल्फा आ जाएगा, अल्फा के सामने वाला ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनस. तो 0.8 अपॉन में अंडर रूट 0.65. ठीक है, उठा के रख दो यहाँ. तो ये साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, बीटा की वैल्यू रख दीजिए. 1/2 म्यू नॉट एन. एन कितना दे रखा है? एन दे रखा है 1000 टर्न्स टोटल है ये तो इसको एन को निकालेंगे तो होता है टोटल टर्न्स अपॉन में लेंथ ऑफ सोलेनोइड. ठीक है, टोटल टर्न्स है 1000. सोलेनोइड की लेंथ कितनी है? 0.8 मीटर. 0.8 पॉइंट हटाओ 10, इसे काटो 2 से 4, ये काटो 2 से 5, 4 से इसको काट दो 4, 1.25, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 1250 टर्न्स. 1250 टर्न्स. इसको उठा के रख दो. 1250 इंटू इसके अंदर का करंट कितना है जी? कितना है जी? अच्छा, करंट तो निकालना था, इसका मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है यहाँ, तो ये लिख दो इधर 0.02, और करंट निकालना है तो आई लिख लो इसको. साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी? 0.8 अपॉन में अंडर रूट में 0.65. सिंपल. चलो, अब यहाँ से कुछ कट रहा है, पॉइंट हटाओ, अपॉन में 100 की मल्टीप्लाई इधर करो, ये अपॉन में चला जाएगा. ये पॉइंट हटाओ, अपॉन में 10, ये 0 से 0 कट गया. इधर मल्टीप्लाई करो तो ये 4 अपॉन में 100 इक्वल्स टू इधर बचा म्यू नॉट इंटू में 125 इंटू में आई, और ये 8 अपॉन अंडर रूट 0.65. तो अगर मैं यहाँ से आई की वैल्यू लिखूँ बच्चों, तो ये सब इसके अपॉन में चलो 4, ये मल्टीप्लाई में जाएगा इधर, तो इंटू 0.65 का अंडर रूट अपॉन में म्यू नॉट नीचे आ गया, ये 100 पहले से ही था, इंटू 125 नीचे.
है ना। और 8 ये वाला, ये भी नीचे। अब 4 से इसको काट दो, ये बचा 2। यहाँ से आई की वैल्यू आई अंडर रूट में 0.65 अपॉन में म्यू नॉट इंटू में 100, और ये 250 इंटू में 100। तो 250 इंटू में 100, तो 2 जीरो और बढ़ा, ये आ गया। अब म्यू नॉट की वैल्यू रख लो 0.65। म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7 इंटू 25000। इसे सॉल्व कर लो भाई, इसे सॉल्व कर लो, बस आंसर। कैलकुलेटर का यूज़ कर लो, ऐसे ना हो रहा हो। तो चलिए आज हमारा सेशन करते हैं यहीं पे कंप्लीट। इस टॉपिक के सोलेनोइड किया हमने, और दूसरा टॉपिक जो है, हमने एम्पियर सर्किटल लॉ किया। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक आप लोगों को। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट जरूर करना। कमेंट करोगे तभी जाके इंटरेक्शन बनता है। आप कुछ पूछोगे तो मैं बताऊंगा जरूर, कमेंट का जवाब मैं जरूर दूँ, वादा करता हूँ। चलिए बाकी कल मिलते हैं, कल करेंगे बात।